ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दिन की शुरुआत करते हैं बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, आज्ञा लेते हुए। आइए इस नए दिन को और बेहतरीन बनाते हैं। सबसे पहले तो अपने साईनाथ को जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि ये ही एक ऐसा चेहरा है जो मेरे जीवन के दुख में, सुख में हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है। मैं तकलीफ़ में हूँ, परेशान हूँ, चिंता में हूँ, तो ये प्यारी सी स्माइल जो है ना, ये मुझे हिम्मत देती है, मुझे हौसला देती है, मुझे सिखाती है, मुझे पढ़ाती है, मुझे समझाती है कि क्यों चिंता करता है, किस बात की चिंता करते हो। वो बात जो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, वो बात जिसका हल ही नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी सोचे जा रहे हो उस बात को। तो ये चेहरा ना, ये आँखें बहुत कुछ कहती हैं और इन आँखों को देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि साईं कहते हैं कि तुम मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो बस इन्हें सुबह शाम निहारिए, देखिएगा ये आँखों से जवाब देते हैं। बहुत सारे सवालों का हल है इन निगाहों में। बहुत प्यारी निगाहें मेरे साईं ने इन आँखों में सारे सवालों के जवाब रख रखे हैं। हाँ, हमसे पढ़े नहीं जाएंगे, हम ना समझ हैं, नादान हैं, लेकिन जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, भगवान किसी न किसी रास्ते से आकर उनकी दुविधा को सुविधा में ज़रूर बदल देते हैं। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हम हर रोज़ बाबा से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ, मतलब मांगे ही नहीं ख़त्म होती हमारी तो। लेकिन एक थर्सडे का दिन ऐसा है जिस दिन कुछ नहीं मांगना है, कुछ कहना ही नहीं है कि चाहिए, क्योंकि रोज़ तो कहते हैं, अगर एक दिन नहीं मांगेंगे तो फिर क्या हो गया। कम से कम एक दिन तो हो जिस दिन उसने जो कुछ दिया है हम उसके लिए उनका शुक्राना कर सके कि प्रभु बहुत कुछ दिया है आपने मेरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए सारी चीज़ें भरपूर कर दी हैं। देखो, रहने के लिए छत दी है, मुझे बारिश में भीगना नहीं पड़ता, आंधी तूफान का सामना नहीं करना पड़ता, किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ती। आपने छत दी है, घर दिया है, ये किसी चीज़ की कम है क्या? इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, पहनने के लिए अपने वस्त्र दिए हैं, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी कृपा है कि हम सुकून से जी रहे हैं, इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, सही सलामत ये शरीर दिया, हाथ दिए सेवा करने के लिए, पाँव दिए दरबार चल कर आने के लिए, हर चीज़ तो भरपूर दी है मेरे साईनाथ ने मेरी ज़िंदगी में, और भला क्या ही मांगूं। पर बाबा, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि बहुत कुछ दिया आपने जीवन में जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लीला भी करने बैठते हैं तो लीलाएं इतनी अधिक है कि कौन सी बताएं कौन सी ना बताएं, विचार में पड़ जाते हैं। मेरी तो बस अपनी तरफ से और हम सबकी तरफ से हमारे बाबा के चरणों में ये प्रार्थना है कि प्रभु, हम आपकी कृपा से आज का ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप कृपा करना, रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जो भी गलतियाँ हुई हो जाने अनजाने में क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। और जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम तो इसके लायक भी नहीं थे जिस लायक आपने बना दिया। हमें ना कहना, ना सुनना, ना इतने अच्छे से किसी बात को समझना, कुछ नहीं आता था। आपने हर चीज़ के लायक बनाया, आपने हमें सही गलत में फ़र्क समझाया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से जी रहे हैं हर एक पल को। बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। हम जैसी भी परिस्थिति में रहें, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखें। आपके आशीर्वाद से रहें, जैसे भी रहें खुशियों में रहें, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे हम पर, हमारे पूरे परिवार पर। हमारे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है
कि सभी खुश रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन सुखमय बना रहे, साईं में बना रहे। जो भी आपकी विश है वो साईं जी ज़रूर पूरी करें। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और पीहू बच्चे का बर्थडे है, जिनकी मम्मा का नाम है मनीषा पटेल जी। तो बच्चे पीहू का जन्मदिन है। बच्चे पीहू को, उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बच्चे का जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे, लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, जो भी विश है वो ज़रूर पूरी हो। बच्चा अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, वो जो चाहती है उसकी सारी विशेज़ पूरी हों। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो है ये संकेत वाला वीडियो है, यानी कि आज के इस वीडियो में बाबा के संकेत हैं। अब जो लोग नए हैं उनको समझा देते हैं संकेत क्या है। आपको बाबा के 2 पिक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है, और उन पिक्चर्स में से आपने किसी एक पिक्चर को चुनना है, जिन पर एक पर श्रद्धा और दूसरे पर सबूरी लिखा होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक ही पिक्चर को चुनना है आपने। ऐसा नहीं पहले ये चुन लिया फिर उसके बाद, नहीं, एक ही पिक्चर को चुनना है। और बाबा का स्वरूप है, साईनाथ को ध्यान में रखकर बाबा बाबा करते हुए, साईं साईं करते हुए आपने एक स्वरूप को चुनना है। और चुनने से पहले आपने, यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मन में रख लेना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी है तब भी आपने किसी एक तस्वीर को चुनना है और श्रद्धा भाव से मन में साईं साईं रटते रहना है। सवाल है तो वो बाबा से कहते रहना है, मन ही मन अपने बाबा से जो भी कहना चाहते हो वो कहते रहना है, ठीक है जी। तो अब इसका जवाब आपको मिलेगा आगे चलकर, यानी कि आपने 2 पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर को चुनना है साईनाथ की। मन में सवाल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब इसका जो जवाब मिलेगा आपको, देखिए, ईश्वर के संकेत ईश्वर ही दे सकते हैं, माध्यम वो बना देते हैं भक्तों को। तो ऐसे ही उन्होंने शायद मुझे भी माध्यम बनाया है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी का हल इस जवाब में हो, लेकिन हाँ, जो भी बाबा के संकेत होते हैं वो हम सबको अपनी ज़िंदगी में मानने चाहिए। ऐसे संकेत होते हैं, क्योंकि जीवन जितना अच्छा बन जाए उतना ही बना लेना चाहिए, है ना। मालूम नहीं कब कौन सा पल क्या लेकर आ जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहिए, खुशी के साथ, हौसले के साथ और विश्वास के साथ। तो आइए, अब इन 2 तस्वीरों में से आपने किसी एक तस्वीर को चुन लिया। बाबा बाबा करते रहिएगा, साईं 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 साईं, बहुत शक्ति है इस नाम में, जपते रहिए साईं साईं साईं, ठीक है जी। तो बाबा का नाम जपते जपते एक फ़ोटो को चुन लिया। अब आइए 11 वचन पढ़ते हैं, इसके बाद हम जवाब देखेंगे। पहले 11 वचनों का पाठ, फिर हम देखेंगे जवाब, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ 11 वचनों का पाठ कीजिए। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, बाबा जिसने भी श्रद्धा से जो भी चुना हो, आप उनके मन के संशय को दूर कीजिएगा, खुशियाँ दीजिएगा, राहत और सुकून दीजिएगा, क्योंकि ये सब आप ही दे सकते हैं अपने भक्तों को। कृपा कीजिए साईनाथ, दया कीजिए। तो आइए, अब जिन्होंने पहला फ़ोटो जिस पर श्रद्धा लिखा है वो चुना है, आइए उनका जवाब देख लेते हैं।
आइए मिलकर जवाब को सुनते हैं। जिन्होंने श्रद्धा को चुना है, यानी कि जो पहला फ़ोटो है उसको चुना है, उस पर जिस पर श्रद्धा लिखा हुआ है, तो उनका जवाब ये है कि तो जिन्होंने श्रद्धा को चुना है ना, जिन्होंने पहला फ़ोटो चुना है, उनका जो जवाब है वो ये है कि सफलता लाइफ में देखिए किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना। आपको चाहिए, सबको चाहिए, चाहे जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल में हैं, बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, सभी सफल होना चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर करें और आगे बढ़ें, है ना, ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या है, एक जो शंका है ना, ये बहुत विपरीत कर देती है आपको अपनी मंजिल से। शंका ऐसी चीज़ है, लेकिन शंका सिर्फ सफलता में नहीं होती, प्रयास करते वक्त भी होती है। अब समझे कैसे, जब कभी कभी हम किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल आता है कि पता नहीं ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये संशय ने हमें घेर लिया, संशय ने हमें दबा दिया कि भाई अब तुम प्रयास करने से भी गए। तो ऐसा होता है आपके साथ, कई बार आप प्रयास करते हो तो आपका मन विचलित होता है। तो देखिए, कोशिश कीजिए जितना संशय कम कर सकें, जितनी शंका में कम गिरे उतना ही बेहतर है। क्योंकि संशय का जो भी है ना, शंका करना, शक करना, डाउट्स में रहना, इनको अपने मन से आप पहले निकाल दीजिए। शंका मत कीजिए, ना अपने प्रति, ना अपनों के प्रति, ना किसी और के प्रति। आज का सबसे ज़रूरी आपका जो मैसेज है आपके लिए यही है कि आप शंका करना छोड़ दीजिए, सहयोग से कार्य कीजिए। अगर कोई आपका सहयोग दे रहा है तो उसका सहयोग लेने में कतराइए नहीं, क्योंकि अगर वो आपका अपना है तो उसका फ़र्ज़ बनता है आपके साथ किसी कार्य को साथ में लग कर करना, ठीक है। और जो बड़े कहते हैं आपके, उस बात को ध्यान से गौर फरमाइए कि बड़े आपको समझाना क्या चाहते हैं, उनकी आज्ञा को मानिए और उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे तो आपके जीवन में भलाई आपको मिलेगी, अच्छाई मिलेगी, नेकी मिलेगी और जीवन आपका सफल होगा। तो जिन्होंने श्रद्धा चुना है, उनका मैं जवाब सरल भाषा में कहूँ, संशय करना छोड़ दीजिए, बड़ों की बात मानिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है। संशय को तो मन से बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। प्रयास कर रहे हो तो प्रयास करने में मन लगाइए, संशय नहीं करना, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना कि क्या होगा। अगर प्रयास करना शुरू कर दिया है तो ईश्वर के सहारे छोड़ दीजिए, जो होगा उनकी इच्छा अनुसार होगा, अच्छा ही होगा। बाकी अच्छा बुरा आपको खुद फ़र्क पता है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सोच समझ कर ही किसी निर्णय तक पहुँचिए। आइए अब देख लेते हैं सबूरी का जवाब। तो जिन्होंने सबूरी को चुना है उनका जवाब ये है कि देखिए, बहुत छोटा सा जवाब है आपका। आपका जवाब सिर्फ इतना सा है कि लाभ के पीछे मत भागिए। लाभ, प्रॉफिट, इसके पीछे मत भागिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो उसमें आपको लाभ और हानि दोनों मिलती है। जैसे कि जीवन है तो सुख दुख बराबर है ना, इसी तरह कोई भी काम करोगे तो लाभ भी होगा, हानि ही भी होगी। अब आप सोचो, आपको सिर्फ लाभ और लाभ ही मिले तो हानि का हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। आज हमें लाभ हुआ है तो कल हानि हो गई, कोई बात नहीं, हम बराबर कर लेंगे, आगे चल के मेहनत करेंगे, लगन से कार्य करेंगे। लेकिन आपका क्या है, शायद आप लाभ के पीछे थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, मुझे काम अच्छा ही चाहिए। अब ये काम भी हो सकता है या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको सिर्फ जीत ही पानी होती है, या फिर ये कहिए आपको पॉजिटिव जवाब ही चाहिए। लेकिन मेरी मानिए, ज़िंदगी का चक्र है, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, सही भी मिलेगा, गलत भी मिलेगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम फॉलो किस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए लाभ के पीछे मत भागिए, ईश्वर के पीछे भागिए, लाभ स्वयं आपके पीछे आएगा। तो लाभ पाने का आपका एक ही अच्छा तरीका है, प्रॉफिट चाहिए ना,
भगवान को पकड़ लीजिए, साईं 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 कीजिए ना। प्रॉफिट तो भागता भागता आपके पीछे आ रहा है, आपको प्रॉफिट के पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे आपको तो सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, व्यवस्था करने वाला बैठा है ना, तो जो होगा गजब का होगा। बस व्यवस्था करने वाले पर भरोसा आपका अटूट होना चाहिए कि वो बैठा है तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरी नैया डोलेगी, डूबने वाली ना है, साईं ने जो संभाल रखी है। तो बस जी, हम तो इसी सहारे से जीते हैं, इसी के सहारे रहते हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर पल इनकी याद में कटता है। यही सबसे बड़ा जीवन का चमत्कार है जो साईं मेरे पास है। बस इससे बड़ा चमत्कार और दूसरा कौनो नहीं। ठीक है जी, तो बस अपने ईश्वर से कह दिया कीजिए कि तुमरे बिन हमरा कौन हो नाही, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सहारा, तुम ही किनारा, तुम ही प्रभु मेरा आखिरी, जो कहते ना जिस पर उम्मीद टिकी है वो आप ही हो। आप हो तो ज़िंदगी खुशी से जी पा रहे हैं। बस मेरी प्रार्थना तो इतनी है, अपने कृपा से, अपने आशीर्वाद से मुझे हमेशा ऐसा ही सहारा देते रहिएगा, हौसला और आशीर्वाद देते रहिएगा। हे प्रभु, जाने अनजाने में कोई भूल कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जवाब से संतुष्ट होंगे, और अगर नहीं हैं तो सबूरी रखिए, क्या पता अगली बार जवाब देना चाहते हो साईं, क्या पता साईं ने कुछ समझा दिया है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, भविष्य में आ जाएगा। लेकिन बाबा पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, खुशी से रहिए, आज के दिन को खुशी से जिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। साईं साईं का नाम जाप करें और श्री साईं सचरित्र का पाठ करें, बाबा के पास बैठें। और आज 12:30 बजे आपसे लाइव मुलाकात भी करेंगे, तो तैयार रहिएगा। ठीक है जी, 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।